हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर देख रही थी ये मेरी स्वेलिंग कितनी कम हुई सुबह 5 बजे उठकर। तो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। स्वेलिंग पूरी मतलब नीचे फेस तक दर्द हो रहा था, पूरे में आई हुई थी स्वेलिंग। तो बस अपने आप को देख रही थी मैं। जा रही है तू आज। यहाँ पर वीडियो इसलिए ली, बिल्ली ऐसे बैठी हुई थी जैसे कुत्ते बैठते हैं, कोई डर नहीं कुत्ते का, आराम से बैठी हुई थी। देखो है ना क्या कह रही है। इसने क्या करा, रुक अब बताओ, तुम अपनी शैतानी बताओ। मम्मा देखो मैंने लकड़ी ले ली। लकड़ी ले ली है बेबी को मारने के लिए। अब इसकी पिटाई करूं मैं डंडी से तो कैसा लगेगा? बेबी को मारती हो। ये अभी मैंने बैंडेड खोला है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसे सही हो जाएगा। मेरा इस चोट को देख के बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी तेज़ लगा है कि पूरा मांस ही गायब हो गया यहाँ से। तो भारी भारी लग रहा था फेस में, पूरी रात सो नहीं पाई, फेस बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं 12:30 बजे उठी और 3:30 बजे सोई मैं। और मैं पार्क गई थी और दिमाग देखो कितना ख़राब। मोबाइल में लेकर नहीं गई क्यों, ये भी दिमाग में था कि मुझे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और मोबाइल एक बार को इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि वहाँ पर फिर पर्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं अलग अलग एक्सरसाइज वाले जो होते हैं वो लेती हूँ ना, तो फिर बार बार पर्स को अपने साथ रखो तो अच्छा नहीं लगता है, कैरी करना बहुत मुश्किल है। पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, तो मन में ये भी चल रहा था कि पार्क जाना है, और ये भी चल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और ये भी चल रहा था कि भाई मोबाइल घर पर रख कर जाना है। और बाहर जाते हुए घर की स्लीपर पहनकर चली गई, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या कर रही हूँ। और बस यहाँ पर ये रात हो गई थी। 8:30 बजे मैं नाश्ता कह रही हूँ, खाना बना रही थी, रात का डिनर बना रही थी। फिर बस दिमाग में मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इस टाइम। मतलब लगातार मैं स्वेलिंग कम होने वाली दवाई खा रही थी, लेकिन उससे स्वेलिंग कम हो नहीं रही थी। बस फर्स्ट डे ही कम हुई थी, उसके बाद नीचे पूरी फैल गई थी। तो पार्क में सब लोग पूछ रहे थे कैसा लगा, तो मैंने बोला कि ग्रेनाइट लगा, पैर फिसल गया था तो ग्रेनाइट लगा। तो पार्क वाले भैया आकर देखकर आराम से देख रहे हैं कि अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये ग्रेनाइट लगा तो लगा कैसे। तो सामने वाली जो मेरे एक्सरसाइज कर रही थी लेडीज़, वो बोलने लगी कि हाँ वो अचानक से लग गया होगा ना, पैर जैसे फिसला होगा तो वहीं लगा होगा। तो बस सब लोग पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन मेरी गली में किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्योंकि गली में सब आवाज़ जाती है ना, जब भी कोई बात होती है तो सबको आवाज़ से ही पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। अच्छा नहीं लगता सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में। सिद्धार्थ बिल्कुल मेरे बराबर हो गया है मेरे ख्याल से, मेरे से भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, मेरा बेटा लगता ही नहीं है, ये वो फ्रेंड ही है मेरा। इसके लिए अलग अलग तरह की नाश्ता बनाती हूँ मैं सुबह को। पर आज मैं जब सुबह ये जिस टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मैंने इसके लिए कुछ नहीं बनाया, सिंपल पराठा इसको दे दिया और अचार के साथ। आज बस अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं ये दिखाने के लिए कि कोई मतलब आँख में कोई ज़्यादा अंदर तक तो नहीं लगी चोट, नाक में भी बिल्कुल दर्द हो रहा है, जबकि नाक पे ऐसा देखने में लग नहीं रहा है कोई घाव है, पर नाक में दर्द है मेरे। और दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, दिमाग एकदम सुन पड़ा है मेरा। तो कल मैंने वृंदावन जाने की टिकट करी है, फिर से लोगों को खुजली हो जाएगी, लोगों को इतना पेन होने लगता है जैसे मान लो उनसे पैसे लेकर मैं जा रही हूँ। जब तक जान है तब तक भगवान वृंदावन धाम जाते रहो, जो पैर नहीं चलेंगे तब कौन लेकर जा रहा है हमें, कौन पूछ रहा है। मैं तो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, पता नहीं लोगों को मेरे से इतना अटैचमेंट, इतना लगाव क्यों है। और जहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, मैं अगर किसी से हेल्प मांगती हूँ तब कोई हेल्प करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। 1% मेरे को कहीं से हेल्प नहीं मिलती है। और ये देखो ऐना बिल्कुल रात में हंसने लगती है, पागल हो जाती है। अरे मैं अभी हंसूंगी। अरे ये कौन है? अरे कौन है? ये कौन है? ये कौन है बड़ा सा? अपनी परछाई देखकर बोल रही है ये कौन है बड़ा सा, ये कौन है बड़ा सा। अपनी परछाई देख रही है, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी ना। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। श्री हरिवंश।